Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जानते हैं सबसे बड़ी ट्रेजेडी त्रासदी क्या है कि आपने शेयर खरीदा, खरीदने के बाद बढ़ा, आपने इंतज़ार किया ये सोचकर कि अभी तो और बढ़ेगा, लेकिन शेयर कमबख्त वहीं से नीचे आने लगा। मुनाफा धीरे धीरे करके छूमंतर हो गया और फिर शेयर इस तेजी से गिरा कि आपको मौका ही नहीं मिला निकलने का। तो जहां अच्छा खासा मुनाफा आ रहा था वो ट्रेड नुकसान में बदल गया। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आपके साथ ऐसा ना हो और आपका प्रॉफिट का ट्रेड नुकसान में ना बदल जाए, उससे पहले आप निकल जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि एक प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जाए। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे रखा जाता है, इसको रखने का सबसे बेहतरीन तरीका मेरी राय में कौन सा है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो हर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, हर इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि ट्रेड प्रॉफिट में आ जाने के बाद एक ऐसा स्टॉप लॉस या ऐसा स्टॉप लॉस रखने की प्रणाली जो कि खुद ब खुद प्राइस के साथ स्टॉप लॉस को एडजस्ट करती हुई चली जाए, ये हर ट्रेडर के लिए एक जीवन रेखा होती है। क्योंकि अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखा तो आप प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट एक मिराज की तरह दिखाई तो देगा, लेकिन आपकी जेब में नहीं आएगा जब तक आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्रणाली न फॉलो करें। तो यूं तो देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहें तो किसी मूविंग एवरेज के जरिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, प्रीवियस बॉटम पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स आमतौर पर पिछली कैंडल के लो पर स्टॉप लॉस रख करके भी पोजीशन को ट्रेल करते हैं। तो कई तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही उम्दा तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने का, जो पहली दफे आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये जो तरीका है, इसमें इस्तेमाल होता है फिबोनाची का, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का इस्तेमाल करके सही स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है, कैसे उसकी गणना की जाती है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि आपकी ट्रेडिंग और आपके रिस्क मैनेजमेंट को एक नया आयाम देगा। तो आइए समझते हैं कि फिबोनाची के यूज से कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम फिबोनाची का इस्तेमाल करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों रख रहे हैं। एक तो देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए जो कि प्राइस के साथ एडजस्ट होता हुआ चला जाए, जहां पर स्टॉप लॉस टाइट हो, यानी ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस ही इतना नीचे रहा कि सारा प्रॉफिट हाथ से निकल गया। तो ऑप्टिमम स्टॉप लॉस रखना हर ट्रेडर की कोशिश होती है, उसका प्रयास होता है, और इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत सहायता करते हैं। दूसरा देखिए, कुछ एवरेजेस ऐसे होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग बाजार में तो बड़ा अच्छा काम देते हैं, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। फिबोनाची एक ऐसी प्रणाली है जिसको बाजार की दिशा से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, यानी कि रेंजेस में भी इफेक्टिव है अगर आपने सही फिबोनाची प्लेसमेंट किया हो तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है, ये आइए समझते हैं। तो देखिए, फिबोनाची के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हम पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसमें समय जाया नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि फिबोनाची एक मैथमेटिकल सीरीज से ये रेशोज निकल करके आते हैं और ये रेशोज बहुत पॉपुलर हो गए हैं। रेशोज हैं 23.6%, 38.2%, 50% और 61.8%। तो ये चार स्तर आमतौर पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने के लिए हम जिस लेवल को सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे वो है 23.6%। ये स्तर आए कहाँ से और इनका महत्व क्या है, ये जानना हो तो हमारे पुराने वीडियोस देखिएगा, जिसमें फिबोनाची के बारे में कई बार हम लोगों ने पहले चर्चा की है, और फिबोनाची की चर्चा लगातार चार्ट ऑफ द वीक और अदालत में भी हम लोग लगातार करते जाते हैं। तो देखिए, अब समझिए कि कैसे फिबोनाची के इस्तेमाल से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं।
जहां से ट्रेंड शुरू होता है, जहां पर आपने कोई ट्रेड लिया होता है, शुरुआत में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रखा जाता। शुरुआत में आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ही पर्याप्त होता है, जो आपने शुरू में ट्रेड लेते समय रखा होता है। जब ट्रेड आपके हक में जाने लगता है, मिसाल के तौर पर आपने शेयर में एंट्री ली 100 रुपए पर, स्टॉप लॉस रख दिया 95 रुपए पर, तो जब तक शेयर का भाव 102 103 है तब तक 95 का स्टॉप लॉस ही काफी है। लेकिन जब भाव बढ़कर 110 12 15 हो जाता है, तब 95 का स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाता है, और अगर मान लीजिए उस स्टॉप लॉस की राह आपने देखी तो सारा प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा। तब जरूरत आती है कि आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। अब आप चाहें तो एक मूविंग एवरेज, या फिर जैसा मैंने कहा कि किसी अन्य इंडिकेटर का इस्तेमाल करके भी आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें और अगर आप थोड़े से एंटरप्राइजिंग हैं, तो आप फिबोनाची का इस्तेमाल करके एक बहुत ही रिवाइज्ड स्टॉप लॉस, ऑप्टिमम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है? जहां से ट्रेंड शुरू हुआ वहां से लेकर जो अभी तक प्राइस की पीक बनी है वहां तक आपको फिबोनाची प्लेस करना है। खुद ब खुद 4 स्तर बन जाएंगे। 23.6 पर एक रेखा दिखेगी, एक रेखा 38.2 पर दिखेगी, एक लाइन आपको 50% पर दिखेगी और एक रेखा दिखेगी 61.8% पर। नीचे की तीनों रेखाओं को नजरअंदाज कर दीजिए और केवल ऊपर की रेखा को स्टॉप लॉस मान करके चलिए। प्राइस और बढ़ा तो फिर इस लाइन को फिर चेंज कर देंगे, और इस तरह से जब आप बार बार प्राइसेस को चेंज करते रहेंगे, हर बार 23.6% का स्तर एक नया लेवल होगा, और वो होगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर समझने में कुछ परेशानी आ रही हो तो इसको एग्जाम्पल से समझिए, तब बात ठीक समझ आएगी। तो आइए बैंक निफ्टी के एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे फिबोनाची के जरिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा जाता है। देखिए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस एवरेज की रेखाओं पर रखते हैं, लेकिन हम यहाँ फिबोनाची का इस्तेमाल करके एक सही स्टॉप लॉस रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक चार्ट ले लीजिए। मैंने ये जो चार्ट आपके सामने बतौर एग्जांपल लिया है, ये चार्ट बैंक निफ्टी का है। आप किसी भी स्टॉक पर, इंडेक्स पर या किसी अन्य करेंसी, कमोडिटी, आप जो भी ट्रेड करते हो, आप उस पर फिबोनाची के जरिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तरीका वही रहेगा, लेकिन तरीके को समझने के लिए जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, ये है निफ्टी बैंक का। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, पुराना चार्ट देख रहे हैं हम 3 अप्रैल का। अगर आप यहाँ देखिए, एक बार फर्ज कीजिए कि मान लीजिए इस ब्रेकआउट पर, यानी डबल बॉटम जैसा ये जो पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट 40,100 के ऊपर हुआ। मान लीजिए देखकर आपने बाय किया। ये एक एग्जाम्पल है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लीजिए आपने खरीदारी की और खरीदने के बाद दाम आपके हक में जाने लगा। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जरूरत तभी आन पड़ती है जब कीमतें आपके हक में जा रही हों। अगर कीमतें आपके विपरीत जा रही हैं तो जो शुरुआती स्टॉप लॉस आपने रखा होता है वही काम दे देता है, वो हिट हो जाता है, आप बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब चीजें आपके फेवर में जा रही होती हैं और आपको मुनाफा बढ़ रहा होता है और आपके मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं जो मुनाफा अभी दिख रहा है ये हाथ से निकल ना जाए, फिसल ना जाए, तब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की याद आती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रखा जाता है समझते हैं। अब मान लीजिए आपने 40,100 के आसपास बैंक निफ्टी खरीदी और बैंक निफ्टी बढ़ने लगी, बढ़ करके हो गई 42,400। अब जब यहां पहुंची तो आपके मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से प्राइस नीचे चला जाए, और उसकी वजह कुछ रेड कैंडल्स चार्ट पर बनती हुई नजर आई। अब आप तुरंत अपने चार्ट पर फिबोनाची प्लेस करेंगे। आप चाहें तो ये काम रोज हर कैंडल पर भी कर सकते हैं, यानी जैसे ही कोई कैंडल आपकी चार्ट पर नई बनती है, आप तुरंत अपने फिबोनाची लेवल्स को वापस रिकैलिब्रेट कर लेते हैं। यहां देखिए गौर से किस तरह से मैं फिबोनाची डाल रहा हूं। मैंने बॉटम पकड़ा, यानी कि जहां से ट्रेंड शुरू हुआ उस पॉइंट को, और जहां अभी ट्रेंड पहुंचा है उस लेवल को चार्ट पर इस तरह फिबोनाची के जरिए मार्क कर दिया। जैसे ही आप इस तरह फिबोनाची प्लेस करेंगे, अलग अलग फिबोनाची के स्तर आपके सामने आ जाएंगे। 38.2 का लेवल आएगा, 0.5 यानी कि 50% का लेवल आएगा, और 61.5% का तीसरा फिबोनाची लेवल भी आएगा। एक लेवल और मैंने मार्क किया और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, 23.6 यानी 23.6% का फिबोनाची लेवल है, और हम मान लेते हैं कि यही हमारा स्टॉप लॉस है। जैसे ही 41530 यानी कि 0.236% फिबोनाची स्तर के नीचे प्राइस यदि जाता है तो हम निकल आएंगे, अन्यथा बने रहेंगे। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या, प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आने लगा। जैसे ही प्राइस नीचे आने लगा, आपने देखा 0.236% का जो फिबोनाची स्तर आपने मार्क किया था उसके करीब भी प्राइस नहीं आया, आपका स्टॉप लॉस ज्यों का त्यों बना रहा।
उसके बाद जब कीमतें और बढ़ी तब आपके मन में फिर से शंका होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइस वापस नीचे आ जाएगा। आपने तुरंत फिबोनाची को उठा करके अब इस नए पीक पर इस तरह से रख दिया। जैसे ही आप इस तरह से प्लेस करेंगे, नया फिबोनाची स्तर आपके सामने आ जाएगा और 0.236% फिबोनाची स्तर यानी कि 23.6% का जो फिबोनाची स्तर है वो बढ़कर 42,590 हो गया है। तो आपका स्टॉप लॉस यहां संशोधित हो गया, चेंज हो गया। अब आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं आएगा होल्ड करेंगे और फिर आपने देखा प्राइस बिल्कुल आपके फिबोनाची स्तर तक आया और वहीं से लौट गया और इससे आपके फिबोनाची स्तरों का वैलिडेशन भी हो गया। आगे चलकर फिर आपने देखा कि नई पीक बनी तो फिर से फिबोनाची लेवल को हमने चेंज कर दिया और अब हमारा फिबोनाची लेवल इस तरह से प्लेस कर दिया। अब देखिए स्टॉप लॉस क्या होगा। जैसे ही आपका पहला फिबोनाची स्तर टूटेगा, निकलने के संकेत चार्ट पर आएंगे। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक पोजीशन पर कायम रहेंगे। जैसे ही नया कोई पीक बनेगा तो फिबोनाची लेवल को वापस से चेंज करके अब इस पीक को अकोमोडेट करेंगे, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस वही रहेगा 23.6% फिबोनाची स्तर। यहां पर ये मैं डेली चार्ट्स पर और बैंक निफ्टी के चार्ट पर बतौर एग्जांपल, और वो भी पुराने चार्ट्स पर हम लोग इसको देख रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी चार्ट पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं ये तेजी के ट्रेड का है, यानी कि लॉन्ग साइड का ट्रेड है। आपने बैंक निफ्टी खरीदी और फिर उसके साथ आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके उसको होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसके विपरीत कोई शॉर्ट की पोजीशन किसी एफएनओ के शेयर में बनाते हैं और उसको ट्रेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल उल्टी दिशा में आपको फिबोनाची ट्रेसमेंट डालना है। 23.6% के लेवल को मार्क करते चलना है और आपको नए लेवल्स लगातार मिलते रहेंगे और ये लेवल होगा शॉर्ट साइड का आपका स्टॉप लॉस। तो आपकी पद्धति वही रहेगी, आपकी टेक्निक वही रहेगी, लेकिन आप इसको लॉन्ग शॉर्ट किसी इंट्राडे स्टॉक में, डेली चार्ट पर, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जरूर प्रयोग कीजिएगा इसका अगर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं। तो देखा आपने कि कितना रोचक तरीका, कितना इंटरेस्टिंग तरीका है ये ऑप्टिमम स्टॉप लॉस रखने का, जहां पूरी तरह से आपका नियंत्रण रहता है, आपका कंट्रोल रहता है, आपको पता होता है कि कौन से स्तर के नीचे आपको निकलना है। इस स्ट्रेटजी को, इस तरीके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट साइड के भी अपने ट्रेड्स पर, लॉन्ग साइड के ट्रेड्स पर, इंट्राडे चार्ट पर, पोजिशनल चार्ट्स पर, चाहे जहां फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का इस्तेमाल करके आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट के कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको लगता है कि थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 23.6% का स्टॉप लॉस कई बार बहुत टाइट हो जाता है, तो आप 38.2% के फिबोनाची स्तर को भी बतौर स्टॉप लॉस मान करके चल सकते हैं, अगर आपकी स्ट्रेटजी वो अलाउ करती है। तो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बैक टेस्टिंग करके, फॉरवर्ड टेस्टिंग करके ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करें स्टॉप लॉस रखने का। देखिए, अगर ट्रेडिंग करनी है और कायदे से करनी है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत सही दिशा में हो तभी उसके परिणाम निकलते हैं और इसीलिए फिबोनाची का इस्तेमाल करना बहुत ही हितकारी रहता है। देखिए, ये काम जितना मुश्किल और जटिल लगता है उतना है नहीं, केवल आपको सही पॉइंट्स पिक करने हैं और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लेस करना है। याद रखिए कि फिबोनाची डालते समय हमेशा लाइन चार्ट का इस्तेमाल करें। अगर कैंडलस्टिक चार्ट में फिबोनाची डालने में आपको कठिनाई हो रही है तो आप चार्ट को लाइन चार्ट में तब्दील कर दें और क्लोज पॉइंट्स को यूज करके फिबोनाची प्लेस करें, जिससे कि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अगर आप नया नया फिबोनाची डालने का प्रयास कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल करें। तो एक बार फिबोनाची डालने के आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो काम आपको बहुत आसान लगेगा। स्टॉप लॉस रखना और उसको ट्रेल करना भी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके। तो सही स्टॉप लॉस रखिए, ये जीवन रेखा से कम नहीं होता। स्टॉप लॉस सही जगह रखा हो तो बड़ा नुकसान होने की संभावना बेहद कम हो जाती है और आप प्रॉफिट को लॉक करके चलते हैं। देखिए, सारा खेल ट्रेडिंग में सही रिस्क मैनेजमेंट का है और रिस्क मैनेजमेंट का एक अभिन्न और सबसे महत्वपूर्ण अंग है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का तरीका आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया। मुझे यकीन है कि यह तरीका शायद आपके दिमाग में न आया हो। अगर यह आपके लिए नया था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसमें कुछ बैक टेस्टिंग करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, कोई आपको इस कॉन्सेप्ट को लेकर किसी भी प्रकार का आपका अनुभव हो तो मेरे साथ बतौर कमेंट बांटना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और हाँ,
अपने ट्रेड्स का भी बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।